नमस्कार बंधु, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधु, मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आपका सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधु, आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। और मिथुन राशि पर जो 13 अगस्त 2025 से गुरु का जो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है, उससे मिथुन राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या स्थितियां रहेंगी, किस प्रकार से ये आपके व्यापार वाणिज्य शिक्षा क्षेत्र दाम्पत्य जीवन और कैरियर में कर्म भाव में भाग्य भाव में क्या परिवर्तन लेके आने वाले हैं, सारी संपूर्णता से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कृपा करके वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। बंधु, मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से प्रारंभ हो गए हैं, पुनः प्रवेश कर चुके हैं और ये जून 2026 तक रहने वाले हैं। ये जून तक रहेंगे, जून के महीने 2026 तक आपकी पुनर्वसु नक्षत्र में इनका स्थान विराजमान रहेगा। तो बंधु, पहले हम जानते हैं कि पुनर्वसु क्या है। पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः से स्थापना। पुनर् का मतलब होता है पुनः, द्वारा से उसी स्थिति को संभालना, यानी बार बार उस कार्य को करना, यानी पुनः से उस स्थिति में आ जाना, रिटर्निंग। आपके रिटर्निंग में ये आपका गुरु का प्रवेश हो रहा है, यानी पुनर्वसु नक्षत्र में। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वयं के जो देव हैं वो गुरुदेव बनते हैं, इनकी जो देवी हैं वो अदिति माता बनती हैं। इसलिए ये जो पुनर्वसु नक्षत्र एक तरह से मां की तरह कार्य करने वाला है। 13 अगस्त से प्रारंभ हो गया है इनका कार्यकाल और ये आपकी राशि को, मिथुन राशि को ऐसे देखभाल करेंगे जैसे मां केयरिंग करती है। पुनर्वसु नक्षत्र का मूल गुण जो है मां की तरह देखभाल करना है। या गुरु के साथ ज्ञान मिल गया, मां का भाव रखा हुआ है, मां का ममत्व मिलेगा और गुरु का ज्ञान मिलेगा। इससे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देखिए, ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है ये बहुत लाभ देने वाला है क्योंकि भगवान राम का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र में प्रभु रघुनाथ का जन्म हुआ था और वो बार बार कहते हैं ना, इस धरा पर अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने बार बार जन्म लिया, यानी पुनः पुनः जन्म लिया। कहते हैं कि दाई दाई धर्म शिगलानिर्भवति भारत अभ्युत्था नाम धर्मस्य तदात्मनम सृजामहम्। क्योंकि अधर्म को मिटाने के लिए परमात्मा पुनः बार बार वास करते हैं। पुनः माने पुनः और वसु माने वास, पुनर्वसु वास करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं इस धरती धराधाम पर। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लगन भाव में ये गोचर कर रहे हैं, लगन भाव में पुनर्वसु में ये गोचर कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है, लगन भाव में अगर पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव केंद्र में बैठकर अगर यहां से आपके किसी भी स्थान पर दृष्टि का पात करते हैं तो आपको संपूर्णतः से लाभ की प्राप्ति होती है। आपके लगन भावों में विराजमान है, यहां से पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान होकर जिन जिन स्थानों के ये स्वामी बनते हैं, जैसे कि ये यहां से स्वामी बनते हैं आपके 10th हाउस के, यानी द्वादश भाव में यहां 10th हाउस के स्वामी बन जाते हैं और ये आपके सप्तम भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। यहां सप्तम भाव के स्वामी बनकर यहां आपको लाभ की स्थिति देने वाले हैं। यहां से आपको पुनः बार बार स्थिति की ओर लेकर जाएंगे क्योंकि यहां से आपको कैरियर में, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी बनते हैं, कर्म भाव के स्वामी बन जाते हैं और कैरियर भाव के स्वामी बनकर ये यहां से आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं, आपके कैरियर को ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं। एक मां जिस प्रकार से अपने बच्चे को ज्ञान देकर उस ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार से गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में निवास करके मिथुन राशि वाले जातकों को उस ऊंचाई में, उस कैरियर को उस उछाल पर ले जाएंगे जहां आपने उस स्थान का सपना अपने अंदर सजा के रखा था। देखिए, आपने पिछले समय में किसी भी प्रकार से जो स्थापनाएं नहीं कर पाए, व्यापार वाणिज्य दाम्पत्य जीवन किसी भी क्षेत्र में, लेकिन आपकी जो मनी इच्छा थी वो यहां स्थापित होगी। पुनः से बार बार गुरुदेव इसको आपको कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज्ञान देंगे, यहां से वो आपके जीवन को सुदृढ़ बनाएंगे। देखिए, यहां से उनकी 3 दृष्टियों का पाठ होता है, पंचम सप्तम नवम दृष्टि।
यहां से सीधा इनकी दृष्टि लगन भाव से पड़ती है पंचम भाव पर, और ये पंचम भाव आपका संतान का भाव है। यहां से आपको जीवन में संतान की जो परेशानी रही, जिन जातकों को संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, जिन जातकों के बच्चों की नौकरी व्यापार वाणिज्य अच्छा नहीं चल रहा था, यहाँ गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र के साथ मिलकर माता के रूप में व्यवहार करते हुए, ज्ञान को देते हुए यहाँ आपको संतान की भी प्राप्ति कराने के लिए तैयार है। आपकी संतान को जॉब दिलवाने के लिए गुरु की तरह और माता की तरह सहयोग करेंगे। यहां से उनके व्यापार वाणिज्य में जो हानि रही होगी, संतान के व्यापार वाणिज्य की बात की जा रही है, वहां उनको लाभ की स्थिति मिलेगी, जिससे संतान को सुख मिलेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों को स्वतः ही सुख की प्राप्ति होने को है। यहां से ये सप्तम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक जीवन का है, आपके व्यापार वाणिज्य में जो पार्टनरी है उसकी साझेदारी का है। यहां से पूर्णतः से साझेदारी रहेगी। आपका व्यापार वाणिज्य में जो साझेदार थे अब तक वो सही से आपके साथ पेश नहीं आ रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे ममता के रूप में, मां के रूप में, ज्ञान के रूप में वो हृदय को प्रसन्न करके आपके साथ सहयोग करेंगे। जिन जातकों का विवाह में अड़चन थी, मिथुन राशि वाले जातकों के विशेषकर उनके विवाह होने के पूर्णतः से आसार दिखाई पड़ते हैं। अक्टूबर तक उन्हें खुशखबरी मिलने की संभावना प्रतीत होती है। दाम्पत्य जीवन आपका जो पिछले समय में कड़वाहट भरा था, यहां से आपको लाभ की स्थिति दिखलाई पड़ रही है। यहां से नवम दृष्टि के आपके कर्म भाव पर जाती है, जो कि कैरियर भाव को आपको सुदृढ़ करके उच्च उछाल की ओर लेके जाएंगे। यहां से संपूर्ण से किसी भी क्षेत्र में आपका व्यापार हो, अगर मान के चलिए आप किसी शिक्षण कार्य में, संस्थान में कार्यरत हैं या वहां के मालिक हैं, तो वहां आपको इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लाभ देने वाले हैं। या आप किसी की केयरिंग कैटरिंग का कार्य करते हो, किसी को भोजन खिलाने का कार्य करते हो, या आपका होटल है या रेस्टोरेंट है, कोई बड़ा कार्यक्रम है जहां आप मां की तरह भोजन परसते हो, उस कार्य को भी आप पूर्णतः से लाभ मिलने की संभावना प्रतीत होती है। बंधुओं, 18 अक्टूबर से एक और समय नया परिवर्तन होगा, जब गुरुदेव कर्क राशि में प्रस्थान कर जाएंगे। यानी ये अतिगामी है, अत्यादि रूप में है, तो ये कर्क में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, वहां से उच्च के होकर मिथुन राशि के जीवन को और सुदृढ़ बनाएंगे, उछाल भरा कैरियर देंगे, व्यापार देंगे, व्यापार वाणिज्य में उछाल देंगे। तो बंधुओं, कुल मिलाकर व्यवहार और ज्ञान और मां का ममत्व मिलकर यहाँ आपको मिथुन राशि वाले जातकों को ये गुरुदेव पुनः से बहुत लाभ देने वाले हैं। आपको गुरुदेव की कृपा पानी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, बीज मंत्र का जाप करते रहिए, और जिन जातकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जातक अपनी कुंडली का जन्म फल, भाग्य फल, कर्म फल, भविष्य फल जानना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करें, हम आपको पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। बंधु, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।